साईं राम। हमारे प्यारे बाबा के प्यारे भक्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने बाबा की एक नई लीला लेकर। और आप सभी का अपने बाबा के चैनल साईं संजीवनी पर फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आज जिन साईं भक्त की लीला मैं आपके सामने सुनाने जा रही हूँ, जिनके साथ यह अनुभव बाबा ने दिया है, उनके द्वारा ही, उनके माध्यम से ही बाबा ने मुझे खुद से जोड़ा। उन्होंने ही मुझे बाबा का रास्ता दिखाया और मेरे जीवन को एक नई राह दी। वैसे तो बाबा ने उनके जीवन में अनेकों बार अनुभव दिए हैं, अनेकों चमत्कार किए हैं, अनेकों जीवन में परिवर्तन किए हैं, लेकिन उनमें से 2 अध्यायों का विशेषता मैं यहाँ पर वर्णन करने जा रही हूँ। बाबा ने उनके जीवन में कैसे प्रवेश किया, यह किसी अगले अध्याय के लिए मैं शेष रखती हूँ, मगर आज जो लीला उन्होंने कहा है साझा करने के लिए, वह मैं आपसे वर्णन करती हूँ। वह बाबा में बहुत लंबे समय से विश्वास रखती थी, मगर कभी बहुत अच्छे से पूजा पाठ, सच्चरित्र पढ़ना, बाबा का गायन करना, ये सब नहीं कर पाती थी। उनकी इच्छा बहुत ज़्यादा होती थी, फिर भी वो नहीं कर पाती थी। कुछ घर का शेड्यूल ही ऐसा था, उठने का टाइम, सोने का टाइम बहुत डिफरेंट था। वो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहती है, जिसकी वजह से थोड़ा डिफरेंट था उनकी टाइमिंग्स में। तो होता क्या है कि वो मुझसे बार बार बोलती थी कि मैं तो बाबा की पूजा नहीं कर पाती हूँ, तो बाबा मुझे दर्शन नहीं देते हैं, मुझे स्वप्न दर्शन भी नहीं देते हैं। तो लेकिन उनका विश्वास था कि बाबा उन्हें मानते बहुत है, क्योंकि एक एक जगह पर बाबा ने उन्हें अनुभव दिलाया था जब वो किसी ऐसी परिस्थिति में होती थी जो समस्या वाली है, और वहाँ से बाबा उन्हें बाहर निकालते थे। तो एक बार ऐसा ही हुआ कि उन्हें ऐसे बहुत इच्छा हुई कि बाबा आप सबको ऐसे दर्शन देते हो, अनुभव देते हो, मुझे भी दर्शन दो। तो बाबा ने इतनी खूबसूरत ढंग से उन्हें दर्शन दिए। वो जब पूजा करने के लिए बैठी, उनका पूजा का समय लगभग ऐसे ही होता है, 10, साढ़े 10, 11 बजे वो पूजा करने के लिए जब बैठी थी, तो ऐसे ही उन्होंने जो दिया जलाया, धूप जलाया, तो जो धूप के माध्यम से बाबा उन्हें इतने खूबसूरत दर्शन दिए। मैंने वो फ़ोटो आप लोगों के सामने रखी, आप ज़रूर देखें और देखें बाबा ने कितने साक्षात्कार दर्शन उन्हें दिए हैं। और पता नहीं संयोग ऐसा था कि उस दिन उन्होंने मंदिर का फ़ोटो खींचा पूजा करने के बाद और उन्होंने स्टेटस लगाया। उन्होंने देखा नहीं ऐसा कुछ, क्योंकि उन्हें पता नहीं था ना कि बाबा इस तरह से भी लीला कर सकते हैं। वो पूजा कर ही रही थी कि बाबा उन्हें दर्शन दे के चले गए। तो उन्होंने उस फ़ोटो को जब गौर से देखा बाद में, कभी एक दिन बाद शायद, तब उन्होंने मुझे भेजा, फिर मेरी मम्मी को भी भेजा देखने के लिए कि देखो मुझे बाबा ने दर्शन दिया। और सच में बाबा का इतना साक्षात रूप था, मैंने भी ऐसा कभी नहीं देखा था। तो मुझे सच में लगा कि बाबा सच में एक छोटी छोटी इच्छाओं को कैसे पूरा करते हैं। फिर एक दूसरा अनुभव जो उनके साथ घटित हुआ वह ये था कि एक बार दिवाली के आसपास की बात है, उनके हस्बैंड उन्हें क्रेडिट कार्ड और एटीएम कार्ड देके गए थे शॉपिंग करने के लिए। और दिवाली के आसपास एज वी नो कि घर की साफ़ सफाई वगैरह होती है। तो पता नहीं कैसे उन्होंने साफ़ सफाई करते करते कैसे वो एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड उनसे कहीं मिसप्लेस हो गए। अब उन्हें इतनी परेशानी होने लगी, उन्हें डर आने लगा कि वो कैसे अपने हस्बैंड को बोलेंगी कि उनसे मिस हो गए हैं कार्ड्स। और वो काफ़ी घबरा गई कि मैं कैसे बोलूँगी, कहीं मुझे डांट ना पड़े। और वो खुद को ही ब्लेम कर रही थी कि मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ, मैं कितनी केयरलेस हूँ। ऐसे कर करके वो खुद को बहुत परेशान कर रही थी। उन्होंने हर एक जगह पे ढूंढ लिया जहाँ पे भी वो ढूंढ सकती थी, और उनकी मेमोरी में बार बार यही आ रहा था कि उन्होंने बहुत सारे विजिटिंग कार्ड्स, बहुत सारे वेस्ट कार्ड्स, बहुत सारे प्रीवियस वेस्ट कार्ड होते हैं ना जो हम कहीं कहीं जाते हैं हमें मिलते हैं, उन्होंने वो फेंके हैं, कूड़े डस्टबिन में डाल दिए, गार्बेज में डाल दिए हैं। और वो गार्बेज जो रैग पिकर्स होते हैं जो कचरा लेने आते हैं, वो लेकर भी चले गए हैं। तो उनके दिमाग में इतनी टेंशन क्रिएट हो गई। मैं उस समय जहाँ थी वहाँ पर उन्होंने मुझे फ़ोन लगाया और शी वॉज़ लाइक, सच में वो इतना वो रो रही थी। मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया, और इतनी डरी हुई थी वो कि मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। मुझे फ़र्स्ट टाइम उन्होंने इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम दिया था उनके हस्बैंड ने, एंड वो शी वॉज़ नॉट हैंडल, वो हैंडल नहीं कर पाई। तो वो लिटरली रो रही थी कि मैं क्या करूँ। मैंने बोला आप अच्छे से ढूंढो, अपना शांत दिमाग करो और फिर ढूंढो, आप इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते। उन्होंने मैं कॉल पे थी आई थिंक 1-2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे तक, एंड शी वॉज़ लिटरली एवरीवेयर शी वॉज सर्चिंग कि कहाँ, बेड के नीचे, टेबल के नीचे, ड्रॉर्स में, कबर्ड्स में, एवरीवेयर शी वॉज सर्चिंग। जहाँ वो नहीं रख सकती हैं इवन, क्योंकि वो इतनी स्ट्रेस में थी, फ्रिज में, सोफ़े पे, पता नहीं कहाँ कहाँ वो ढूंढ रही थी।
उन्हें नहीं मिला। फिर मेरे दिमाग में ऐसे अचानक से बस बाबा होते हैं ना इंस्पिरेशन देने के लिए कुछ भी बाबा करवाते हैं। तो मैंने ऐसे ही बाबा उनको बोला कि अच्छा आप एक काम करो, आप इतने परेशान हो रहे हो, वैसे तो इतनी परेशानी वाली कोई बात नहीं है, वो रीइश्यू हो सकता है, बट फिर भी अगर आपको इतना ज़्यादा डर लग रहा है तो आप एक काम करो, बाबा के सामने कुछ ऐसे रखो, बाबा 1 रुपये रखो या 11 रुपये, कुछ भी ऐसे रखो कि बाबा प्लीज़ आप मेरी वो लॉस्ट चीज़ जो भी है बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ मुझे वापस दिला दीजिए और फिर मैं आपको एक छोटा सा प्रसाद जो भी होगा वो ऑफ़र करूँगी। प्लीज़ बाबा जो भी गलती हुई इसको क्षमा करके मुझे वो चीज़ मिला दीजिए। एंड सच में मतलब इतना मैं कॉल पे ही थी, लाइन पे थी, वो ऐसे ही ढूंढ रही थी। उन्होंने बाबा को वो संकल्प रखा है, पैसा रखा है, उसके मुश्किल से 5 या 10 मिनट बाद उन्हें शू के रैक में, मतलब इमेजिन नहीं कर सकता कोई, जो सबसे बाहर था, ड्राइंग रूम के सबसे आउटर एरिया में था, वहाँ उन्हें शू रैक के अंदर, मतलब पूरा उन्होंने घर छाना पर शू रैक के अंदर वो दोनों कार्ड्स उन्हें मिले। उसके अलावा कोई कार्ड नहीं था, सिर्फ वो 2 कार्ड्स ऐसे ही रखे हुए थे। वो इतनी सरप्राइज थी और वो फ़ोन पे जो वो स्ट्रेस से रो रही थी वो खुशी से रोने लगी और वही बाबा का नाम बोलने लगी कि बाबा सच में आप छोटे छोटे मिराकल्स करके ही हमारा विश्वास को कितना दृढ़ कर देते हो। इन सब से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बाबा हमारी छोटी बड़ी हर इच्छाओं का ख्याल रखते हैं, पर हमें क्या है, हमें एक विश्वास रखना पड़ता है उनके प्रति कि हाँ बाबा हैं, बाबा हमें देख रहे हैं। अगर बाबा से संभव हो सकेगा, हमारे बाबा से ऐसा कुछ नहीं जो बाबा से संभव ना हो पाए, लेकिन हमारे कर्म बहुत बड़े हैं ना, तो वही है ना, जो विधि लिखित, ये तो लिख ही दिया है बाबा ने सच्चरित्र में कि जो विधि लिखित है वह तो होकर ही रहेगा, लेकिन जो हमारे छोटे छोटे कर्म हैं, जो छोटे छोटे प्रारब्ध हैं, उन्हें बाबा किस तरह से नष्ट करके हमारे स्ट्रेस को, हमारी चिंताओं को कैसे सॉल्व कर देते हैं। और जैसे सच में जैसे एक मम्मा पापा अपने बच्चों की छोटी छोटी इच्छाओं की पूर्ति कर देते हैं, ऐसे ही हमारे बाबा भी हमें हर परेशानी, हर दुख, हर सुख में हमारे साथ होते हैं। बस विश्वास रखिए। अगर आप भी इसी तरह का कोई भी अनुभव हमारे साथ साझा करने चाहते हैं तो ये आपके बाबा का चैनल है, फ्रीली आप शेयर कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दे दिया है। ओम साईं राम, श्रद्धा व सबूरी हमेशा बनाए रखें।